श्री राकेश प्रताप सिंह। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। कार्य स्थगन पे आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो आज कार्य स्थगन में नोटिस दी है, ये प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी है, प्रत्येक थानों से जुड़ी है, प्रत्येक जिलों से जुड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो समाज को न्याय कहां से मिल पाएगा और कैसे मिल पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस के माध्यम से भूमाफियाओं पे रोकथाम लगाते लगाते अगर पुलिस ही भूमाफिया हो जाएगी तो आम जनता को न्याय कैसे मिल पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, फिरौती अपहरण पे रोक लगाते हुए पुलिस स्वयं फिरौती करके, स्वयं अपहरण करके फिरौती करने का काम करेगी तो आम जनमानस को न्याय कैसे मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज पुलिस का काम हो गया है जमीनी विवाद में एक पक्ष से पैसा लेके दूसरे पक्ष को कब्जा दिलवाना। कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस का एक उद्योग लग जाता है। आम जनता को, नात बात रिश्तेदार को, साथी संघातियों को उठाकर थाने में बैठाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उससे बड़ी रकम लेकर उसको छोड़ा जाता है और उसमें दलाली होती है और दलालों के द्वारा भी बड़ी रकम की वसूली की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुख की बात है, मैंने पहले ही कहा कि अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं माननीय अध्यक्ष जी। मेरी ग्राम सभा के बगल में एक ग्राम सभा है, एक गोगमऊ जामो थाना लगता है। बीती रात 1 बजे 12 वर्दीधारी एक घर पे पहुंचते हैं, उनका दरवाजा तोड़ते हैं, 3 लोगों को उठा ले जाते हैं, फरद, आसिफ, अभिषेक, उनको उठा के ले जाने का प्रयास करते हैं और जब 80 वर्षीय उनकी मां इस बात का विरोध करती है कि क्यों इनको ले जा रहे हो, तो 80 वर्षीय मां को भी मारा पीटा जाता है पुलिस द्वारा। अपने आप को रायबरेली का पुलिस बताया जाता है। जब मैंने जामो थाने में अमेठी जनपद में ये पता करने का प्रयास किया कि क्या आपके संज्ञान में है कि कोई रायबरेली की पुलिस जामो थाना के अंतर्गत गोगमऊ ग्राम पंचायत में कोई दबिश देने जा रही है, तो उन पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। रात में 1 बजे 3 लोगों को उठा लिया जाता है और उनका पता नहीं लगता है कि उनको क्यों उठाया गया है और पुलिस वर्दी के धारी के रूप में पुलिस ले गए हैं, आतंकवादी ले गए हैं, अपहरणकर्ता ले गए हैं, इसका पता नहीं चलता है। माननीय अध्यक्ष जी, जिन 3 नौजवानों को, बच्चों को उठाया गया है, न वो कभी किसी अपराध में लिप्त पाए गए हैं, न कोई आपराधिक गतिविधि उनकी रही है। उनको क्यों उठाया गया है इसके कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और उनको कहां ले जाया गया है इसका अभी तक नहीं पता चल पाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि पुलिस के वर्दी की धमक होनी चाहिए, लेकिन पुलिस के वर्दी का आतंक नहीं होना चाहिए। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष जी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की वर्दी की धमक नहीं है, कानून की धमक नहीं है। आज इसका पुलिस के माध्यम से कानून का आतंक जन जन में पहुंचाया गया है माननीय अध्यक्ष जी, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष जी, ये 3 नौजवानों को उठाया गया है। मैं चाहूंगा कि सरकार से कि अविलंब इनको छुड़वाया जाए और किन अपराध के तहत उठाया गया है। अगर ये नौजवान किसी अपराध में लिप्त नहीं है, आपराधिक गतिविधियों में कभी लिप्त नहीं है, तो जिन पुलिस अधिकारियों द्वारा पढ़ दिया, मैंने नाम पहले ही पढ़ दिया था, नाम मैंने फरद, आसिफ सिंह, ग्राम गोगमऊ, थाना जामो, जनपद अमेठी के लोगों को उठाया गया है। और अगर ये किसी आपराधिक गतिविधियों में कभी लिप्त नहीं रहे हैं, कहीं कोई अपराध नहीं किया है, तो जिन पुलिस कर्मचारियों द्वारा या अधिकारियों द्वारा इनको उठाया गया है, 80 वर्षीय इनके मां बाप को पीटा गया है, इनको मारा पीटा गया है, उन अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पे मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की सभी कार्रवाइयों को रोकते हुए चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी।
सदस्य बहुत पुराने हैं मान्यवर, और अपनी बात को बहुत प्रभावी तरीके से करना भी जानते हैं मान्यवर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये प्रेजेंट किया कि पहले अपने नियम 56 की सूचना में जो उनका पहला 4-5 सेंटेंस जो उन्होंने कोट किए, उससे मेरी घोर असहमति है मालूम। योगी सरकार ने जिस दिन से शपथ ली उस दिन से यह कोशिश की कि हर तरह से न्याय हो, और उसी का ये परिणाम है आज कि उत्तर प्रदेश में जन सामान्य में इस सरकार का पब्लिक परसेप्शन बदला है, और उनको ये विश्वास है कि योगी सरकार में अन्याय नहीं होता है, और ऊपर से अगर होता है अन्याय कहीं तो उसको दंड भी जरूर दिया जाता है, चाहे वो किसी स्थिति का व्यक्ति हो और किसी पद पर बैठा हो। दूसरी बात मान्यवर, जो आपने विषय बताया, मेरे पास सूचना आई है, अगर आप मान्यवर अनुमति से पढ़ के सुना दें। प्लीज पढ़ दे मान्यवर। जो उसका सारांश हो तो बता दें। सारांश तो इससे बहुत छोटी है, 2 मिनट बता दें। पढ़ दीजिए। इस संबंध में जो आपने विषय उठाया है, सादर अवगत कराना है कि दिनांक 5/2/24 को यह पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा सूचना दी गई है मान्यवर। दिनांक 5/2/24 को पीडब्ल्यूडी कार्यालय जनपद रायबरेली के अंदर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार आनंद कुमार पुत्र स्वर्गीय रामकिशन तिवारी निवासी MIG 3 RDA कॉलोनी इंदिरानगर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली से रंगदारी की मांग की गई तथा न देने पर उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, जिसके संबंध में वादी आनंद कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली पर मुकदमा अपराध संख्या 52/2024 धारा 147, 323, 352, 427, 506, 507 भारतीय दंड संहिता बनाम 6 अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान वादी द्वारा दी गई जानकारी एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 386 IPC की वृद्धि की गई। संकलित किए गए साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त घटना में पंकज सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह ग्राम उमरी थाना जगतपुर जनपद रायबरेली प्रति मनोज कुमार पांडे माननीय विधायक ऊंचाहार एवं उनके पुत्र पार्थ एवं नीरज सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी लालूपुर चौहान थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के दौरान 7/2/24 को अभियुक्त नीरज सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। विवेचना से संकलित साक्ष्यों एवं अभियुक्त नीरज सिंह से की गई पूछताछ एवं की गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त पंकज सिंह के थाना जगतपुर स्थित निवास पर दबिश दिए जाने पर पंकज सिंह व उनका पुत्र 10 याब नहीं हुआ। इनके ग्राम जामो जनपद में अमेठी ससुराल में होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली से पुलिस टीम द्वारा उनके ससुराल जाकर दबिश दी गई, परंतु ये वहां नहीं मिले। इनके द्वारा अभियुक्तों के जनपद रायबरेली में होने की संभावना जताई गई, जिसके बारे में जानकारी है तो अभियुक्त पंकज सिंह के सालों को कोतवाली नगर रायबरेली पुलिस द्वारा लाया गया, जिसका अंकन GD में रपट नंबर 23 पर 10:40 पर है। आख्या लोकनाथ प्रेषित ये मान्यवर थाने की सूचना है। आपने जो यहां पर वाकया बताया है कि 80 वर्षीय जो बूढ़ी मां थी उनके साथ अभद्रता की और कुछ लोगों को नाजायज तरीके से रखा, मान्यवर अभी मैं उनसे इस बारे में बात भी कर लूंगा पुलिस अधीक्षक से, और अभी आज शाम तक ही मैं इसका जवाब भी मानवर डिटेल दे दूंगा। लेकिन ये चूंकि वहां से आई थी इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपके संज्ञान में माध्यम से अवगत भी करा दें, मानवर आपको भी अवगत हो जाए। मंत्री जी ने कहा शाम तक उसकी रिपोर्ट आज ही रख देंगे। केवल एक मिनट आज ही रिपोर्ट पूछना तो हमारा नहीं माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि आज ही रख देंगे, जानकारी मंगा लें, फिर पूरी बात आज शाम तक बता देंगे। मैं देख लूंगा फिर। माननीय मनोज जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक तो पंकज सिंह का नाम आया है कि वो मनोज पांडे जी के प्रतिनिधि हैं। हम सब भिज्ञ हैं कि जब हम कोई अपना प्रतिनिधि बनाते हैं तो उसको लिखा पढ़ी में जिलाधिकारी को या वहां की संस्थानों को लिख के देते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है। क्या वहां की पुलिस ने कोई इस तरह से प्रपत्र
इकट्ठा किया है, कहीं से निकाला है कि मनोज जी ने कभी उनको प्रतिनिधि बनाने का पत्र जारी किया है। एक तो इसकी जांच हो जाए, दूसरी जांच हो जाए कि पंकज सिंह की ससुराल गोगमऊ में है। ये पुलिस को पता चलता है कि पंकज सिंह अपनी ससुराल में शरण लिए हुए हैं, वहां पुलिस दबिश देती है। ठीक है, उनकी मां के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसकी आप जांच करा लेंगे, इसलिए कि सदन में विधायक कह रहा है तो हो सकता है विधायक सदन में असत्य प्रलाप कर रहा हो। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा सही बोलती हो, मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं। लेकिन अगर उस अपराध में उन तीनों लोगों का नाम, तीनों उनके बच्चों का, अफेक, आशीष का और उनके साथ तीनों भाइयों का नाम नहीं था, तो उनको पुलिस भी मान रही है कि उनको लाया गया है, किस अपराध के तहत उनको रायबरेली लाके कोतवाली में बैठाया गया है और प्रताड़ित किया जा रहा है। ये किसी अपराधी, कोई किसी आईपीसी की धारा में अगर हो तो, किसी कानून में हो तो, संविधान में लिखा हो तो उसको भी माननीय मंत्री जी बता दें। इस तरह से अब होगा क्या इसके पीछे, जो मैं पहले कह रहा था, जिसका खंडन कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, रायबरेली कोतवाली की पुलिस जब तक 2-4 लाख उनसे वसूली नहीं कर लेगी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, तब तक उनको छोड़ने का काम नहीं करेगी। और यही हर जगह की पुलिस कर रही है कि अपराध कोई कर रहा है, उठाया कोई जा रहा है, जेल कोई भेजा जा रहा है, पैसा किसी से लिया जा रहा है, यही कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। इसका मैं प्रमाण दे सकता हूं 10 जगह की कि वो जमीन कब्जा कराने के लिए पुलिस ने पैसा लिया है, गलत लोगों के उठा के पैसा लिया है, कस्टडी में इस तरह से पीटा है लोगों की कि कई लोग उत्तर प्रदेश में मर चुके हैं। ग्राह्यता पर बोल दिया।